तो आज देखते हैं LeetCode 1927 सम गेम। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 4 5 2 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये स्ट्रिंग दिया है सपोज एग्जाम्पल के लिए। हमें इसे डिवाइड करना है दो पार्ट पे, दो पार्ट में डिवाइड किया। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या सिग्निफाई करता है? क्वेश्चन मार्क सिग्निफाई करता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को मैं रिप्लेस करता हूँ एम्प्टी स्पेस से। अब मेरे को इसके अंदर वैल्यूज़ फिल करनी है। अब हमारे पास दो प्लेयर है, एक का नाम है एलिस, दूसरे का नाम है बॉब। अब एलिस क्या करेगी, ये LHS एंड RHS, सॉरी ये LHS एंड ये RHS, इन दोनों का सम नॉट इक्वल टू करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, और अगर वो सक्सेसफुल हुई इन दोनों LHS एंड RHS को नॉट इक्वल टू करने में, तो वी विल से कि एलिस वॉन द गेम। अगर नॉट इक्वल टू किया हमने तो एलिस विल विन द गेम एंड हम करेंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर एलिस फेल हो जाती है दोनों साइड को नॉट इक्वल टू करने में एंड दोनों साइड इक्वल टू हो जाता है, LHS एंड RHS इक्वल टू हो जाता है, तो बॉब गेम जीत जाता है एंड वी विल रिटर्न फॉल्स। तो ये था क्वेश्चन का मेन हमें जो मोटिव। अब केसेस लेते, टेस्ट केसेस। ठीक है, अभी मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसे ही लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए। अब केस वन क्या होगा कि अगर सपोज मेरे पास ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब स्ट्रिंग कोई भी रहने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा जो नंबर ऑफ़ एम्प्टी स्पेसेस बोलो या तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मार्क बोलो, वो अगर ऑड है, ठीक है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैं सीधा रिटर्न ट्रू कर दूँ उस केस में? क्यों? क्योंकि एलिस ही जीतने वाली है। अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ़ स्पेसेस है तो एलिस ही गेम जीतेगी ना हमेशा। कैसे, मैं एक बता देता हूँ कैसे। अब ये है मेरा टेस्ट केस, यहाँ पे है ऑड नंबर ऑफ़ एम्प्टी स्पेसेस। अब फर्स्ट चांस हमेशा एलिस का ही होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट चांस एलिस का होगा, तो एलिस ने कुछ भी नंबर डालो फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज 0 डाल दिया। अब बॉब ने कुछ नंबर डाला, जो भी नंबर डाला, सपोज 8 डाल दिया, एंड सपोज बॉब ने सक्सेसफुली इन दोनों को इक्वल टू बना भी लिया, तो उससे फ़ायदा क्या? क्योंकि जो लास्ट डिसीजन है वो तो एलिस का होगा, एंड एलिस कोई भी नंबर डाले इसे कोई भी नंबर डाल के इसे अनइक्वल टू कर सकती है। सो एलिस विल विन द गेम इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस और क्वेश्चन मार्क्स इज ऑड। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, क्योंकि इससे ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो इंट्यूशन से हमें मिल जाएगा। केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक केस ले लेते हैं, जैसे कि 8 4 एम्प्टी स्पेस। अब एलिस का फर्स्ट चांस है जो भी है। अब देखो दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, राइट, दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो एलिस जो भी मूव करती है या जो भी नंबर डालती है, बॉब की कोशिश हमेशा क्या होगी कि उस मूव को नलीफाई करे। क्यों नलीफाई करे? देखो ये तो इवन के लिए केस है, ठीक है, अब जो भी मैं बता रहा हूँ वो इवन के लिए, ऑड के लिए तो वो पूरा हो गया ऊपर वाला, ये इवन के लिए केस है। 1 2 3 4 5, सॉरी ये भी ऑड ही होगा ना, तो मैं एक और एम्प्टी स्पेस डाल देता हूँ और यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, तो अब मेरे पास इवन नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस है। ठीक है, अब बॉब जो है, देखो एलिस जो भी मूव करती है, जो भी नंबर यहाँ पे डालेगी, बॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? देखो दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो बॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि एलिस ने जो भी नंबर डाला है उसको नलीफाई करने के लिए यहाँ पे वही सेम नंबर डाले और दोनों को लाइक नलीफाई करे। इसका एलिस ने जो भी मूव किया
देखो एलिस की कोशिश हमेशा क्या रहती है कि इसे नॉट इक्वल टू बनाने की। तो इस कोशिश को बिगाड़ने के लिए बॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि उसने जो भी नंबर यहाँ पे डाला है उससे वही सेम नंबर यहाँ पे डालूँ एंड इसे कैंसिल कर दूँ। समझा? तो बॉब वही करेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो LHS एंड RHS में जितने भी इक्वल टू साइंस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये इसे कैंसिल कर देगा, इसे कर देगा, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल। तो दिस स्ट्रिंग इज़ लाइक विदाउट क्वेश्चन मार्क ही इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन कि कैसे इधर के क्वेश्चन मार्क्स LHS के इधर के क्वेश्चन मार्क्स को कैंसिल कर देंगे। तो ये था मेरा केस 2। अब केस 3 देख लेते हैं। ये होगा हमारा मेन केस। इससे हमें एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगा हमारे आंसर के लिए। अब प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होगी जब मेरे पास सिर्फ एक साइड एम्प्टी स्पेस हो। ठीक है, देखो अभी इधर या इधर एक और एम्प्टी स्पेस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को सपोज़ कैंसिल ही कर देंगे। सपोज़ वो सब कैंसिलेशन के बाद मेरे पास यहाँ पे बचता है 2 एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ पे होगा एलिस एंड बॉब का डिसीजन कि वो क्या नंबर्स डाले इस पर। अब वो कैसे डिसाइड होगा? तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एलिस जो भी मूव करती है इसको नलीफाई करने की कोशिश होती है हमेशा बॉब की। अब इसे नलीफाई बॉब कैसे करेगा? ठीक है, अब वो देखते हैं कि सपोज़ एलिस ने डाला x, एलिस ने इधर डाला x। इसे नलीफाई करने के लिए बॉब डालेगा k माइनस एक्स। तो x एंड x कैंसिल हो जाएगा। अब ये k क्या होगा ये डिसाइड करना है, राइट? अच्छा, x क्या है जो एलिस ने मूव किया। अब एलिस क्या क्या नंबर्स डाल सकते हैं? 0 to 9। ये बॉब ने जो मूव किया इसका रेंज भी होना चाहिए 0 to 9 के बीच में। तो k का वैल्यू ऑब्वियस है 9 होना चाहिए। कैसे 9? सपोज़ k है 5, बोल देता हूँ k है 5। तो 5 माइनस सपोज़ एलिस ने मूव किया 9 का, तो 5 माइनस 9 हो जाएगा -4। तो क्या ये सिग्निफाई करता है कि बॉब ने मूव किया -4 वाला मूव? बट हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का रेंज 0 to 9 है, माइनस वाला रेंज नहीं है। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम k का वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे 9। तो सपोज़ एलिस ने अगर मूव किया 9 तो बॉब मूव करेगा 9 माइनस 9 0। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को रखते हुए अब इस वाले का एग्जांपल को लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस k माइनस एक्स। तो k क्या है मेरा 9। तो एक x एंड x कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर क्या है कि 9। अब 9 का क्या करेंगे? अच्छा, जब 2 क्वेश्चन मार्क थे हमारे पास या 2 एम्प्टी स्पेस थे तो हमारा आंसर था 9, राइट? 2 क्वेश्चन मार्क पे हमारा आंसर था 9। तो एक क्वेश्चन मार्क का वेटेज कितना है? वेटेज कितना है वो देखते हैं। तो 9/2 हो जाएगा, दैट इज़ 4.5। अब इस 4.5 है एक क्वेश्चन मार्क का वेटेज। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ जल्दी। अभी के लिए जस्ट नोट करके रखना कि एक क्वेश्चन मार्क का वेटेज है 4.5। अब देखो, जो लेफ़्ट साइड का सम है एंड राइट साइड का सम है, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा, लेफ़्ट सम माइनस, ठीक है, मैं इसको एल सम एंड आर सम बोलूँगा, एल सम माइनस आर सम, ये जो भी आंसर आता है ये मेरे को अचीव करना है ताकि बॉब हमारा गेम जीत जाएगा, राइट? इन दोनों का डिफरेंस जो भी है, ठीक है। देखो, अब इस वाले की केस ले लेते। इट इज़ 8 + 4 + 7 +
तो ये क्या हो जाएगा 8 16 20 21 है। यहाँ का सम कितना है 21, यहाँ का सम है 21 और यहाँ का सम कितना है 11। ठीक है, तो अब बॉब को गेम जिताना है, हम बॉब के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बॉब को गेम जिताना है तो उसको यहाँ पे 10 लाना पड़ेगा, और राइट, तो वही है लेफ्ट सम माइनस राइट सम, उसको 10 लाना पड़ेगा। अब ये 10 कैसे ला सकता है वो ला सकता है क्वेश्चन मार्क्स के थ्रू, राइट, क्वेश्चन मार्क्स के थ्रू। अब मेरे पास कितने क्वेश्चन मार्क्स है वो मैं काउंट करूँगा एक लूप के थ्रू कि इधर कितने क्वेश्चन मार्क है, इधर कितने क्वेश्चन मार्क है। उनमें से भी जो इधर और इधर दोनों जगह है वो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो मेरे पास फाइनली कितने क्वेश्चन मार्क होंगे, जितने भी लेफ्ट में क्वेश्चन मार्क है माइनस राइट में क्वेश्चन मार्क है, तो मेरे को मिलेगा नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन मार्क। वैलिड यानी जो सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड नहीं है, क्योंकि दूसरी साइड वाला कैंसिल कर देता है। और एक क्वेश्चन मार्क की वेटेज कितनी है 4.5, तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ये दोनों इक्वल टू है तो बॉब विंस द गेम, एंड मैं क्या करूँगा रिटर्न फॉल्स, एल्स क्या करूँगा रिटर्न ट्रू। अब इसमें एक कैच है, और वो कैच क्या है वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो मैंने वही बताया, एक लेफ़्ट सम राइट सम वेरिएबल है, लेफ़्ट में कितने क्वेश्चन मार्क है, राइट में कितने क्वेश्चन मार्क है। इस लूप के थ्रू मैं सब कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट हाफ में जितने भी क्वेश्चन मार्क आए उसे मैं लेफ़्ट क्यू मार्क में ऐड करूँगा, और जो भी सम है उसको मैं लेफ़्ट सम में ऐड कर दूँगा, बाकी के पार्ट को मैं, ठीक है, बेसिकली इसमें कैलकुलेट हो जाते हैं लेफ़्ट साइड के कितने क्वेश्चन मार्क है, सम कितना है, वो सब इस लूप के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है। ये लूप काफ़ी आसान है। बात आती है इस स्टेटमेंट पे, ये क्या लिखा है मैंने, तो मैंने इतना बताया था कि लेफ़्ट सम माइनस राइट सम को इक्वल टू होना चाहिए 4.5 ऑफ लेफ़्ट क्वेश्चन मार्क कितने एंड राइट क्वेश्चन मार्क कितने। लेकिन इन दोनों को पोजीशन चेंज किया। ये क्यों किया है, ये राइट ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, राइट क्वेश्चन मार्क एंड लेफ़्ट क्वेश्चन मार्क, ये क्यों किया है। अब इसका मतलब बता देता हूँ मैं फटाफट। अब मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 8 4 2 7, ठीक है। अब लेफ़्ट सम मैं इसमें क्लियरली देख सकता हूँ बड़ा है, राइट, लेफ़्ट सम कितना है 14, राइट सम कितना है 7, आंसर कितना है 7। ये है लेफ़्ट सम, ये वाला पार्ट है। अब देखो, अगर लेफ़्ट साइड बड़ा है तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो ब्लैंक स्पेसेस है या मेरे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो राइट साइड ज़्यादा होने चाहिए, राइट, वो राइट साइड ज़्यादा होने चाहिए, मोर होने चाहिए। क्यों, ताकि मैं इधर नंबर्स डालूँ, ताकि बॉब यहाँ पे नंबर डाले एंड दोनों को इक्वल टू कर पाए। तो इसीलिए मैंने राइट क्वेश्चन मार्क को पहले रखा है, ताकि राइट क्वेश्चन मार्क इस केस में कितना है 2, लेफ़्ट में कितने क्वेश्चन मार्क है, एक भी नहीं है, 0, तो आंसर आएगा 2। समझा। अगर सपोज़ एक और ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे, या क्वेश्चन मार्क बोलूँ, ये दोनों तो अब कितना होगा, राइट क्वेश्चन मार्क कितने 3, लेफ़्ट क्वेश्चन मार्क है 1, 2 क्वेश्चन मार्क, 2 वैलिड क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये वाला एंड ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इसीलिए जब मैं क्वेश्चन मार्क में लिखूँगा तो इन दोनों को पलट दूँगा। क्यों पलट दूँगा, क्योंकि देखो LS माइनस RS करते हैं तो मैं चाहता हूँ अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि लेफ़्ट साइड वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि राइट साइड पे ब्लैंक स्पेसेस हो, क्योंकि मेरे को कवर अप करना है, बॉब को कवर अप करना है, इसलिए राइट साइड ब्लैंक स्पेसेस होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इधर क्या आ जाता है, -2 आ जाता। अगर ब्लैंक स्पेसेस यहाँ ना होकर यहाँ हो जाते तो -2 आता, तो मैं पहले ही रिटर्न ट्रू कर देता कि एलिस विन द गेम। तो ये था इंट्यूशन कि क्यों मैंने इन दोनों को उल्टा लिखा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1, कोड मिल जाएगा पिन कमेंट में।